नमः शिवाय। मृत्युंजय महादेव त्राहि मां शरणागतं। जन्म मृत्यु जरा व्याधि पीड़ितं कर्म बंधने। सर्वप्रथम मैं श्री गजानंद गणेश जी महाराज को प्रणाम करता हूँ। बाबा भोलेनाथ के चरणों में कोटि कोटि साष्टांग प्रणाम करता हूँ। इस वर्ष महाशिवरात्रि व्रत 8 मार्च 2024 को आ रहा है। इस व्रत के उपलक्ष्य में चतुर्थ फेर की पूजन का प्रावधान बताया गया है। उसके मुहूर्त इस प्रकार से हैं कि महाशिवरात्रि के रात्रिकालीन का जो प्रथम फेर है वो सायंकालीन 6:28 से लेकर के 9:32 तक रहेगा। द्वितीय फेर 9:33 से लेकर के 12:37 तक रहेगा। तृतीय फेर रहेगा मध्य रात्रि 12:38 से लेकर के 3:41 तक रहेगा। और महाशिवरात्रि का जो चतुर्थ फेर है वो 3:42 से 6:48 तक रहेगा। इन चारों फेरों का जो निश्चित काल है वो मध्य रात्रि 12:13 से लेकर के 1:02 तक रहेगा। महाशिवरात्रि के उपलक्ष्य में अपन को चतुर्थ फेर की पूजन करना चाहिए। जो भी कोई व्यक्ति साधना मार्ग में है उनको पूजन का पूर्ण फल प्राप्त नहीं हो पा रहा है, वो विशेष महाशिवरात्रि की रात्रि को साधना में हिस्सा ले सकते हैं और साधना को सार्थक व सफल बना सकते हैं। साधना कैसे करनी है, क्या करनी है, इसको लेकर के बहुत ही लोग चिंतित रहते हैं कि जैसे विशेष कामना के लिए कोई व्यक्ति साधना कर रहा है, कोई पुत्रेष्टि कामना के लिए साधना कर रहा है, कोई व्यापार वृद्धि के लिए साधना कर रहा है, कोई शक्तियों गुड रहस्यों को जानने के लिए साधना कर रहा है। तो इसके लिए मैं आपको कुछ नॉर्मल तरीके से बताना चाहता हूँ कि शिवरात्रि को दिन में प्रत्येक व्यक्ति पूजन करते हैं, बाबा भोलेनाथ के लिए उपवास रखते हैं। महाशिवरात्रि वो पर्व है जिस दिन शिव और शक्ति का मिलन हुआ था, कि बाबा भोलेनाथ और माँ आदि शक्ति माँ पार्वती उमा देवी का मिलन हुआ था। इसी के उपलक्ष्य में शिवरात्रि अपन मनाते हैं। विशेष कामनाओं के लिए अपन को चतुर्थ फेर की पूजन करनी चाहिए या योग्य विद्वानों के द्वारा पूजन करवानी चाहिए। आजकल विशेष मैं देखता हूँ कि सभी व्यक्तियों के चिंता का विषय बहुत बना हुआ है कि महाराज जी हमारे मानसिक तनाव बहुत रहता है। तो हम पूछते हैं कि भैया मानसिक तनाव क्यों रहता है, कि व्यापार को लेकर के जिन व्यक्तियों के व्यापार, पेशा, नौकरी इत्यादि को लेकर के मानसिक तनाव बना रहता है, उनको मैं एक धतूरे का उपाय बताना चाहता हूँ। सर्वप्रथम महाशिवरात्रि के दिन में एक धतूरा लें। धतूरे को लेकर के अपने घर पे लाके विराजमान कर ले। तत्पश्चात रात्रिकालीन 11 बजे एकांतेश्वर महादेव के मंदिर में जाए, जहाँ पे एकांत में बाबा भोलेनाथ का मंदिर प्रांगण हो। वहाँ पर जाकर के मध्य रात्रि 12 बजे बाबा भोलेनाथ को वो धतूरा हल्दी में डुबो करके अर्पण करें। 10 मिनट तक वहाँ पे बैठ करके ओम श्री शिवाय नमस्तुभ्यम मंत्र का एकाग्रचित होकर के जाप करे और बाबा से अपने मन की बात कहे कि बाबा हमें ये परेशानी आ रही है, इसी कारण से हमारे मानसिक तनाव बना रहता है। क्योंकि बाबा सबकी सुनते हैं, कि भोले बाबा वो हैं जो सभी अवगुणों को क्षमा कर देते हैं। कि अपन और देवताओं के पास जाते हैं
तो प्रायश्चित करना पड़ता है। पर बाबा भोलेनाथ तो इतने दयालु हैं कि करुणा निधान वो तुरंत अपने सभी अवगुणों को क्षमा करके और अपन को अपना लेते हैं। तो वो धतूरा बाबा को अर्पण करके हल्दी में डुबो करके बाबा को अर्पण करे। 10 मिनट के बाद में वो धतूरा उठा ले वे, उठा करके अपने घर पे आवे और लाल कपड़ा ले करके ओम नमः शिवाय का 15 मिनट जाप करे और उस धतूरे को अपने धन स्थान जहाँ पे अपन कोष रखते हैं, अपना पैसा रखते हैं, वहाँ पे उस धतूरे को स्थापित करें। इससे आपके व्यापार में बहुत ही उन्नति होगी, कार्य प्रगतिशील होगा और आपके व्यापार के द्वार खुलने लगेंगे। ये मुझे पूर्ण विश्वास है कि अगर आप पूर्ण श्रद्धा, विश्वास और आस्था से ये कार्य करोगे तो इसमें आपको सफलता अवश्य मिलेगी। दूसरा उपाय है कि जिन भाई बहनों का विवाह नहीं हो पा रहा है, बहुत ही समस्याएं आ रही है विवाह में, तो उनके लिए एक विशेष उपाय ये लेकर के आया हूँ कि किसी योग्य पंडित या विद्वान के द्वारा चतुर्थ फेर की पूजन में नवचंडी अनुष्ठान और वृहद रुद्राष्टाध्यायी का पाठ करवाएं। इससे उन भाई बहनों के विवाह में जो विलंब दोष आ रहा है उसका निवारण होगा। शीघ्र अतिशीघ्र उनको खुशखबरी बाबा भोलेनाथ प्रदान करेंगे। तीसरी समस्या रोग को लेकर के भी बहुत से लोग बोलते हैं कि बहुत ही पीड़ाएं लोगों को घेर रखी है। पीड़ाएं कब आती है कि अपने 3 प्रकार के प्रारब्ध होते हैं। जिन व्यक्तियों का भोक्ता प्रारब्ध चल रहा होता है उनके असाध्य रोग लग जाते हैं और असाध्य रोगों को हरने वाले हैं मेरे बाबा महामृत्युंजय। तो महाशिवरात्रि के रात्रि को महामृत्युंजय मंत्र एक बार मैं आपको बोल के बता देता हूँ। ओम होम जूम सह ओम भूर्भुवः स्वः ओम त्र्यंबकं जजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनान् मृत्युर्मुक्षीयममृतात्। ओम स्व भुव भू ओम सह जूम होम ओम। इस मंत्र का यथाशक्ति जप करवाएं। जो व्यक्ति खुद कर सकते हैं उनके लिए तो बहुत ही उचित होगा, नहीं योग्य विद्वान के द्वारा करवाएं। और 5 कमलगट्टे, 5 बेलपत्र किसी भी ताम्र पात्र में डाल करके उसमें जल भर लेवें और जहाँ पे एकांत में बाबा भोलेनाथ का मंदिर हो वहाँ पे पहुँच जाए। एकांतेश्वर महादेव जिनको अपन बोलते हैं कि जहाँ पे कोई भी पूजा ना करता हो। ये मैं आपको असाध्य रोगों के लिए उपाय बता रहा हूँ। 5 अगर पूर्ण विश्वास के साथ आप करोगे तो 5 दिन के अंदर अंदर आपको आराम मिलने लगेगा। एकांतेश्वर महादेव के मंदिर में पहुँच करके वहाँ पे उत्तराभिमुख होकर के बैठे, दाहिने साइड में वो जल का पात्र रख लेवें, हाथ जोड़ करके बाबा से प्रार्थना करें कि हे बाबा, मैं इस कार्य से आपके द्वार पे आया हूँ, मुझे निराश मत लौटाना। उसके बाद में वो पात्र हाथ में लेवें, सिरके लगा करके और बाबा को अर्पण करें। 5 कमलगट्टे और 5 बेलपत्र वो भी बाबा को अर्पण करें। उनमें से एक बेलपत्र, एक कमलगट्टा लेकर के अपने घर पे आ जावे और जहाँ पे अपने घर पे पूजा कक्ष बना हुआ है वहाँ पे स्थापित कर देवे। 5 दिन में आपको पूर्णतः स्वास्थ्य लाभ मिलने लगेगा। और भी मुहूर्त को लेकर के बहुत ही लोगों की कुछ विडंबनाएं बनी रहती है। देखिए, दिन में महाशिवरात्रि के उपलक्ष्य में आप कभी भी बाबा की पूजन कर सकते हैं, क्योंकि वो तो करुणा निधान है, दया निधान है। पर विशेष कामनाओं के लिए रात्रिकालीन चतुर्थ पहर की पूजा का विधान शास्त्रों में बताया गया है।
कि कोई विशेष कामना के लिए, पुत्रष्टि कामना के लिए कोई चतुर्थ फेर की पूजन करवाता है तो पंडित जी को बुलाएं। पूजा के 3 नियम होते हैं, पंचोपचार, षोडशोपचार और राजसी पूजन। जो वेदोक्त मंत्रों के द्वारा पूजन संपन्न करवाई जाती है और उसका पूर्ण फल अपन को शीघ्र अतिशीघ्र बाबा भोलेनाथ प्रदान करते हैं। तो चतुर्थ फेर की पूजन करें। और न्यूज वर्ल्ड 24 को भी मैं बहुत बहुत धन्यवाद, साधुवाद कहना चाहूँगा कि ये जन जागरूकता के लिए, लोगों तक सही सूचना पहुंचाने में हमेशा अग्रणी रहते हैं और हमेशा सभी लोगों की बहुत सहायता करते हैं, ताकि लोगों में भ्रांति ना फैले, लोगों को सही विधि विधान से मुहूर्त का पता लग सके। पुनः मैं आपको चतुर्थ फेर के मुहूर्त के बारे में एक बार और अवगत करवाना चाहता हूँ। आप नोट कर लें। महाशिवरात्रि 8 मार्च 2024 को सायंकालीन 6:28 से लेकर के 9:32 तक महाशिवरात्रि का रात्रिकालीन का प्रथम फेर रहेगा। द्वितीय फेर रहेगा 9:33 से लेकर के 12:37 तक। तृतीय फेर रहेगा मध्य रात्रि में 12:38 से लेकर के 3:41 तक। और चतुर्थ फेर रहेगा 3:42 से लेकर के सुबह 6:48 तक। जो व्यक्ति किसी कारणवश चतुर्थ फेर की पूजन नहीं कर सकता है तो उनके लिए निश्चित काल इसमें निकाला जाता है। तो वो निश्चित काल 8 मार्च को 12:13 से लेकर के 1:02 तक रात्रि में रहेगा। जो व्यक्ति चारों फेरों की पूजन नहीं कर सकते वो निश्चित काल में भी बाबा भोलेनाथ के मंदिर में जाकर के पान पुष्प अर्पण करके महाशिवरात्रि का पूर्ण फल प्राप्त कर सकता है। इसी के साथ मैं अपने शब्दों को विराम देता हूँ। ओम नमः शिवाय। हर हर महादेव।